सोने से लेकर जगने तक और जगने से लेकर सोने तक सोशल मीडिया का हमारे दैनिक जीवन में कितना प्रभाव है ये हम सबको पता है। लेकिन जब हम किसी चीज या व्यक्ति पर बात करते हैं तो उसके बारे में सारी अच्छाई और सारी बुराई को तुरंत जान लेना चाहते हैं। तो किसी में भी, हम आप हों या कोई वस्तु, सब में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। वैसे ही सोशल मीडिया की भी कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बुराई है इसकी फर्जी सूचना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया की फर्जी सूचनाओं से बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, और दूसरा ये कि सोशल मीडिया से चुनाव में क्या लाभ है, क्या हानि। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के समिट फॉर डेमोक्रेसी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने सोशल मीडिया साइटों से फर्जी खबरों को सक्रिय रूप से चिन्हित करने के लिए अपनी एल्गोरिदम शक्ति का उपयोग करने का आग्रह किया। ये बात कहने की नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तेजी से सार्वजनिक अभिव्यक्ति का प्राथमिक आधार बनते जा रहे हैं, जिस पर मुट्ठी भर व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। गलत सूचनाओं पर आसानी से रोक लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पारदर्शिता की कमी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फर्जी सूचनाओं को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। बहुत सारे उपाय किए गए, लेकिन वो सब असमर्थ रहे और घटनाओं व सार्वजनिक दबाव के चलते गलत तरीके से प्रतिक्रिया दी गई। क्योंकि सबका एक जैसा नजरिया नहीं होता। कोई कह रहा है कि मेरे लिए सूचना सही है, कोई कह रहा है कि मेरे लिए सूचना गलत है। ये मैं आम लोगों की बात नहीं करता हूँ जिनको सूचना मिलती है। जो सोशल मीडिया के हेड हैं, उनकी भी तो एक विचारधारा है। उनके हिसाब से ये सूचना बिल्कुल सही है और किसी दूसरे के हिसाब से वो सूचना गलत है, और इस चीज ने पूरे सूचना पारिस्थितिकी तंत्र को दूषित कर दिया है। ये सब होते करते स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी है कि प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निजी, राजनैतिक और व्यावसायिक लाभ के लिए फर्जी सूचनाओं का प्रसार सरलता से किया जाने लगा है, जिसके चलते दुष्प्रचार, घृणा और धमकी के मुक्त प्रवाह ने भारत में वास्तविक स्थिति को नुकसान पहुंचाया है और लोकतंत्र का बहुत ह्रास किया है। इसके अनुप्रयोगों के माध्यम से फैलाई गई गलत सूचनाएं अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा और हिंसा जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया है। जहां सोशल मीडिया छात्रों की पढ़ाई लिखाई का एक प्राथमिक स्रोत है, वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मीडिया साक्षरता को शामिल न करना एक भूल है। हालांकि उसमें एक बार डिजिटल साक्षरता का उल्लेख है, लेकिन सोशल मीडिया साक्षरता का नहीं। अब बात करते हैं चुनाव में सोशल मीडिया के लाभ और हानि की। सबसे पहले बात करते हैं लाभ की। तो जैसा कि आपने भी देखा होगा कि चुनाव के पूर्व जनसमूह की भावना को समझने के लिए जो सर्वेक्षण किए जाते थे, उसकी जगह अब ट्वीट सर्वेक्षण ने ले लिया। राजनीतिक रैलियां और पार्टियों की घोषणा पत्र बनाने में डिजिटल रणनीतियां तेजी से महत्वपूर्ण हो गई। इसका दूसरा फायदा ये कि ये जनता की राय को प्रभावित करने में बहुत मददगार साबित होता है, जिसमें बड़ी संख्या में वोट करने हेतु समर्थन का आधार जुटाने और दूसरों को वोट देने के लिए प्रभावित करने में मददगार होता है। राजनेता इस नए सोशल मीडिया को तेजी से प्रचार प्रसार या बहस में योगदान देने के लिए अपना रहे हैं। इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाता है, जैसे पार्टी का अगला कार्यक्रम कहाँ है, कब है, या चुनाव का एजेंडा क्या है। इन सब में बहुत आसानी रहती है। वही लोगों की छोटी से छोटी समस्या तक पार्टियों तक आसानी से पहुंच जाती है। अब बात करते हैं इसके हानियों की। तो इसकी सबसे बड़ी हानि है ध्रुवीकरण। मतलब ये कि सोशल मीडिया राजनेताओं को लोकप्रिय बनाने और अपने पक्ष में सब कुछ कर लेने का साधन बन गया है। दूसरा है गलत बयानबाजी को बढ़ावा, जिसमें विपक्षी दलों को दोष देने और आलोचना करने के लिए सोशल मीडिया का बहुत उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही गलत तथ्यों द्वारा जानकारी को गलत तरीके से लगातार प्रचार किया जाता है। राजनैतिक गतिरोध पैदा करने के लिए भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन के लिए बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता होती है, जिसके चलते केवल संपन्न दल ही अपना विज्ञापन करवा पाते हैं। छोटी पार्टियां जो इतना संपन्न नहीं है, पैसा कम है, वो गायब हो जाती हैं। उनका विजन चाहे जितना बड़ा हो, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। वहीं चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज लोगों के नजरिए को बहुत हद तक प्रभावित करती है। बात करें कि इन सबसे बचने का उपाय क्या है, तो एक ही उपाय है कि राजनेताओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके लिए व्यापक दिशा निर्देश तैयार किए जाएं,
जिससे देश और मतदाताओं को लाभ मिले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राजनीतिक दलों और चुनाव अधिकारियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि समय की मांग ये है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सोशल मीडिया से चुनाव प्रभावित न हो और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। देखो, हमें, तुम्हें और सबको पता है कि कोई भी पार्टी हो वो सोशल मीडिया का कितना गलत इस्तेमाल करती जा रही है। इससे बचना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और चुनाव अधिकारियों को तो इस पर ध्यान देना ही चाहिए। ये वीडियो आप द फोकल लेंथ पर हमारा परिवेश श्रृंखला में देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें।